अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 84 में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। बिहार में वज़ीर आज़म के खिलाफ मुबैना नाशाइस्ता रिमार्क की वीडियो पर बीजेपी का एहतजाज। कांग्रेस और बीजेपी कारकुनान के दरमियान झड़प। बीजेपी बौखला गई है। पटना झड़प पर कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। सियासत में ज़बान और लहजा बेहतर होना चाहिए। किसी को एतराज़ है तो अदालत जाएं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का रद्द-ए-अमल। हिंदुस्तान जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनेगा। मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम है। टोक्यो में वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। असम से कांग्रेस का सफाया हो चुका है। वज़ीर दाखिला अमित शाह का गुवाहाटी में खिताब। उत्तराखंड के चामोली और रुद्रप्रयाग में बादल फट पड़े। कई अफराद लापता। बचाव और राहत कार्य के काम जारी। हैदराबाद में मरकजी मिलाद जुलूस 14 सितंबर को निकाला जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की क़ियादत में फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और कमेटी अरकान की वज़ीर आला से मुलाकात। रियासत में दरगाहों और मसाजिद को सजाया जाएगा। तेलंगाना में बारिश से मुतासरा इलाकों में बचाव और राहत कार्य के कामों में तेजी। बाज़ अज़ला में मजीद बारिश का इम्कान। कामारेड्डी बीबीपेट के तालाब में शिगाफ पड़ जाने का इंकशाफ। श्रीसेलम के 10 दरवाजे उठा दिए गए। गजा में यहूदी फौज का एक और शब खून। 70 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। स्वीडन और हॉलैंड ने इजराइल से तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का यूरोप पर दिया जोर। सऊदी और इटली ने फ़लस्तीनियों की जबरी मुंतकली को किया मुस्तरद। बिहार के पटना में कांग्रेस और बीजेपी कारकुनान के दरमियान झड़प हुई है। कांग्रेस दफ्तर के पास दोनों ग्रुप के आमने सामने आ गए हैं। नारेबाजी के तबादले के बाद संगबारी हुई है। बताया जाता है कि दोनों पार्टियों के कारकुन एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे थे और उनका कहना था कि आज जो कुछ किया गया उसका ज़बरदस्त जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस के कारकुनान की तरफ से नीतीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ मुबैना नाशाइस्ता अल्फाज पर मबनी वीडियो के खिलाफ बीजेपी के कारकुन एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सचिन पायलट ने बिहार के दारुल हुकूमत पटना में कांग्रेस और बीजेपी कारकुनान के दरमियान झड़प को बीजेपी की बौखलाहट करार दिया है। सचिन पायलट ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा की कामयाबी से बीजेपी बौखला गई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ लाखों लोग यात्रा से जोड़ रहे हैं और ये लड़ाई वोट के हक के लिए है, इसलिए बीजेपी अब तशद्दुद पर उतर आई है। आज हिंसा की है, ये इस यात्रा का रिस्पॉन्स है। राहुल जी और तेजस्वी जी की यात्रा निकली है, उसमें लाखों लोग जुड़ रहे हैं। वोट अधिकार रैली यात्रा है, वोटों की लड़ाई है। मतदाताओं के अधिकार छीनने ना दिया जाए सरकार और इलेक्शन कमीशन को, इस बात की लड़ाई है। समर्थन से घबरा कर वो हिंसा का सहारा ले रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं और सरकार को, निर्वाचन आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। डरा कर हिंसा के माध्यम से विरोधियों की आवाज़ को कुचलना ये संभव नहीं होगा। हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और हिंसा से कोई डरने वाला नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनकी घबराहट का परिचय है। कांग्रेस की ज़ेर क़यादत इंडिया इत्तेहाद के लीडर्स की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जारी है। जुमा को राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, विकासशील इंसान पार्टी के लीडर मुकेश साहनी ने
यात्रा में हिस्सा लिया। इम्कान है कि आज अखिलेश यादव भी यात्रा में हिस्सा लेंगे। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने रियासत में इंडिया इत्तेहाद की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर मुहतात रद्द-ए-अमल दिया है और आरिफ खान ने कहा कि वो सियासी प्रोग्रामों पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं करना चाहते, लेकिन अगर किसी को किसी बात पर एतराज़ है तो वो अदालत से रुजू हो सकता है, लेकिन किसी शख्सियत के बारे में नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। मैं उस पर तो नहीं बोलूंगा किसी राजनीतिक गतिविधि पे, लेकिन एक बात पे अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूं जो मैं लगातार विभिन्न तरीके से कह रहा हूं कि अदालत में आप जाइए। क्या आपको किसी वकील को या मुकदमे जिसका है उसको ये अधिकार है कि वो वहां अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर सके, इस तरह से गिरी हुई भाषा का प्रयोग कर सके? अगर कानून उस संस्था में जहां केवल कानून की व्याख्या होती है और कानून के अनुरूप न्याय होता है, अगर वहां अमर्यादित भाषा की जरूरत, अमर्यादित भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जाता, तो उस संस्था में जहां कानून बनाए जाते हैं, विधि का निर्माण वहीं होता है, वहां पर वो भाषा बोली जाए जो न केवल अमर्यादित है, असंसदीय भी। मैं दूसरी तरफ बिहार के गवर्नर आरिफ खान ने बीजेपी लीडर सुनील देव के क़यामगाह पर गणेश पूजा में हिस्सा लिया। इस मौके पर बीजेपी के मुकामी लीडरान भी मौजूद थे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि असम के पंचायत इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी का सफाया हुआ है। दूरबीन से भी अब कांग्रेस असम में नजर नहीं आ रही है। रियासत के अवाम से इजहार तशक्कुर करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि असम में बीजेपी की कामयाबी अवाम की कामयाबी है और ये आगे भी जारी रहेगी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। जब हेमंत जी ने चुनाव की घोषणा करी, दिल्ली के पंडितों को लगता था कि आसाम के पंचायत चुनाव में क्या होगा। कांग्रेस पार्टी के नेता भी आस लगाकर बैठे थे, मगर जब परिणाम आया, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। असम पंचायत के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ढूंढना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज हिंदुस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम पाया जाता है। हिंदुस्तान में शफाफ पॉलिसियां हैं। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेज़ तरक्की करने वाली मईशत बन गई है। वज़ीर आज़म मोदी जापान के टोक्यो में इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा, जल्द हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगा। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में वज़ीर आज़म को लेकर किए गए रिमार्क पर कहा है कि सियासत में मुखालफत होनी चाहिए, लेकिन नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस तरह से सियासी बहस का मेयार गिर जाएगा। नहीं, अल्फाज का इस्तेमाल जो है अच्छा होना चाहिए। आप इख्तलाफ करिए, आप मुखालिफत करिए, आप जितना हो सके क्रिटिसाइज करिए, कंडेम करिए, मगर अगर आप उस अदब के दायरे से अगर आप निकल जाते हैं तो फिर वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, चाहे किसी की बात हो। आप प्रधानमंत्री को बहुत क्रिटिसाइज करिए, दबा कर क्रिटिसाइज करिए, और कभी कभी लाइटर वेन में कुछ बात कर भी दीजिए, मगर एक बात याद रखिए कि अगर आप उस चीज को, आप उस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। फिर हम जो हमारी बहस का, गुफ्तगू का, या हमारा जो डिबेट होगा वो बहुत ही गलत और वल्गर किस्म का होगा। अगर कोई दूसरा कर भी रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि हम उसका देखा देखी करें।
आरएसएस लीडर मोहन भागवत ने वाजे किया है कि संघ ने सिर्फ राम मंदिर की मुहिम और तहरीक की हिमायत की थी। काशी मथुरा भी हिंदुओं के लिए अहम है, लेकिन संघ इस मुहिम में शामिल नहीं होगा, लेकिन हमारे कारकुनान इसमें हिस्सा ले सकते हैं। मोहन भागवत का कहना था कि हमें हर जगह मंदिर नहीं देखनी चाहिए। उत्तराखंड में एक बार फिर बादल फटने के वाकयात ने तबाही मचा दी। जुमरात और जुमा की दरमियानी शब रुद्रप्रयाग और चमोली ज़िला के कई इलाकों में शदीद बारिश और बादल फटने के बाद ज़मीन खिसकने, मकानात के दबने और दरियाओं में तुग़यानी की इत्तलात है। कई ख़ानदान मलबे में दब गए, कई मकानात पानी में बह गए। वज़ीर आला ने हादसात पर गहरे अफसोस का इजहार किया, रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज़ करने की हिदायत दी है। यह वाक़या तहसील देवाल के मोपाटा इलाके में पेश आया, जहाँ 2 अफराद के लापता होने की खबर है। इंतज़ामिया ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि पुल के बह जाने से गांव की सूरत हाल संगीन हो गई है और इसके अलावा रुद्रप्रयाग ज़िले में अलकनंदा और मंदाकिनी दरिया में तुग़यानी है, जिसका पानी घरों में घुसकर तबाही मचा रहा है। दूसरी तरफ उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग ज़िले में ज़मीन खिसकने के वाक़यात से मुतासरा इलाकों में SDRF की टीमें मुतहर्रिक हैं और डंगर टोप में शदीद बारिश की वजह से कई ख़ानदान मलबे में दबे हुए हैं। SDRF उत्तराखंड के कमांडेंट के हुक्म पर कई टीमें सोनप्रयाग से ज़रूरी सामान लेकर रवाना हुई हैं। रास्ते में कई रुकावटें भी देखी जा रही हैं, इसके बावजूद भी SDRF की टीमें आगे बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा है कि नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए होने वाला इंतखाब मुल्क के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। मीडिया से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि ओहदे के वक़ार को बरकरार रखने के लिए हमें वोट देना है। इस ओहदे के लिए मौजूद उम्मीदवार की ज़रूरत है। उद्धव ठाकरे का ये भी कहना था कि हमें नहीं मालूम कि साबिक़ नायब सदर को क्या हुआ कि उन्हें अचानक इस्तीफ़ा देना पड़ा। इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार को वोट देंगे, ये उनका कहना था। मुख्तलिफ शुमाली रियासतों में आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में भी बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा देखा गया। महकमा मौसमियात की तरफ से जयपुर के अलावा पड़ोसी अजला में भी बारिश की इत्तलात हैं। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह और दोपहर बारिश हुई है। बारिश की वजह से दर्जे हरारत में कमी हुई है। सुबह में शदीद बारिश हुई थी और उसका सिलसिला दोपहर तक जारी रहा, ताहम दोपहर में बारिश की रफ्तार में कमी देखी गई। इस दौरान महाराष्ट्र के मुंबई में भी बारिश ने एक बार फिर आम जिंदगी पर असर किया और नवी मुंबई के अलावा करीबी इलाकों में बारिश हुई है। सड़कों पर पानी के जमा होने से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त देखी गई। गुजरात के नवसारी में कावेरी और खरीरा नदियां लबरेज हो गई हैं। हालिया चंद दिनों के दौरान मुसलसल बारिश की वजह से इजाफा देखा जा रहा है। नशेबी इलाकों के मकीनों को चौकस कर दिया गया है। अलवल की सदर पुलिस ने नकली IPS ओहदेदार को तलाशी मुहिम के दौरान चेक पॉइंट के पास गिरफ्तार किया। ये नकली IPS ओहदेदार का नाम सुप्रियो मुखर्जी साकिन मगरबी बंगाल बताया गया है। सुप्रियो के पास 3 बताया जा रहा है कि सैरन और एक पिस्तौल, सैरन वाली गाड़ी और एक पिस्तौल और 2 एयरगन पाई गई। नकली पुलिस IPS ओहदेदार से पूछताछ भी की गई है और इस बात की भी तहकीकात की जा रही है कि क्या वो फ़र्ज़ी मामले में किसी केस में मुलविस तो नहीं है, किस लिए वो फ़र्ज़ी IPS की वर्दी पहनकर घूम रहा था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर उलमा मशाइखीन ने वज़ीर आला रहमत रेड्डी से मुलाकात करते हुए जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ामात के सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की हैं। वफ़द ने 14 सितंबर को जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाए जाने के सिलसिले में वज़ीर आला से दरख्वास्त की है कि न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि रियासत के तमाम अहम मकामात, कदीम तारीख़ी और अहम मसाजिद और दरगाहों को बरक़ी क़ुमक़ुमों से सजाया जाए।
वज़ीर आला ने इस सिलसिले में मुस्बत इक़दाम का तयक़्क़ुन दिया है। वज़ीर आला मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महकमा बरक़ी को सजावट की हिदायत दी है और मुफ्ती और बताया जा रहा है कि बरक़ी सरबराही की जाएगी और ये बरक़ी सरबराही मुफ्त होगी। वज़ीर आला ने तयक़्क़ुन दिया कि हुकूमत जश्न मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में किए जा रहे इंतज़ामात में कोई कसर नहीं रखेगी। वज़ीर आला से वफ़द ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मुलाकात की है। इतवार 14 सितंबर को तारीख़ी मक्का मस्जिद से मरकज़ी जुलूस निकाला जाएगा। मिलाद जुलूस कमेटी ने अपील की है कि जुलूस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में जुलूस निकाला जाना चाहिए और खराफात का मुजाहरा नहीं होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर के साथ हुए इजलास में चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में 3 दिनों से जारी बारिश में कुछ कमी देखी गई, ताहम आज भी वकाराबाद, संगारेड्डी, रंगारेड्डी, महबूबनगर, नारायणपेट, वंपर्ती, नागर कर्नूल, गदवाल, भद्रादरी, मुलुगु, खम्मम, सूर्यापेट, कामारेड्डी, निजामाबाद, निर्मल और आदिलाबाद में दोपहर देर गए शाम और रात में बारिश हो सकती है। हैदराबाद में दोपहर तक मौसम खुशगवार रहेगा, शाम और रात में बारिश का इम्कान है। तेलंगाना के कई ज़खायर आब से पानी का अखराज भी अमल में लाया जा रहा है। श्री राम सागर और निज़ाम सागर, उस्मान सागर, सिंगूर, अन्नारम, हिमायत सागर से पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है। अब भी कई नशेबी इलाकों में पानी जमा देखा गया, अवाम घरों में महसूर हैं। पानी की निकासी के लिए इक़दाम जारी है। तेलंगाना में हालिया बारिशों से बिलखुसूस सड़कों और पुलों को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। रियासत में हलाकतें 10 हुई हैं। सिद्दीपेट, कामारेड्डी जहाँ गैर मामूली बारिश हुई थी, अब भी कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। अवाम घरों में महसूर हैं। 24 घंटों के दौरान निज़ामाबाद में सबसे ज़्यादा 233 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में 24 घंटों के दौरान तकरीबन 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। तेलंगाना महकमा मौसमियात के साइंसदान नागा रत्ना ने बताया है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान शुमाली तेलंगाना के बाज़ मकामात पर कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। कुमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल के अलावा दूसरे अजला इससे मुतासिर हो सकते हैं। कामारेड्डी ज़िले के बीबीपेट तालाब में शिगाफ पड़ने की इत्तलात हैं। तालाब से पानी के मुसलसल अखराज की वजह से कई एकड़ पर मुहित फसलों को नुकसान हुआ। फसलें पानी में डूबी हुई रखी गई। बताया जाता है कि शिगाफ को बंद करने के लिए दर्जनों ट्रैक्टर से मिट्टी लाई जा रही है। इसके बावजूद भी पानी का अखराज जारी है। NDRF ने इलाके में 100 ख़ानदानों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया है। तेलंगाना के ज़िले मेदक में शदीद बारिश से अब भी मांजरा नदी में पानी का तेज़ बहाव देखा गया है। बारिश का पानी एडोपायाला दुर्गम मंदिर के पास पहुंच गया। बताया जाता है कि मंदिर के पास दरिया का पानी तेज़ रफ्तारी के साथ बह रहा है। मकामी इंतज़ामिया की तरफ से चौकसी बढ़ती जा रही है। मंदिर को आने वाले भक्तों को मायूसी का सामना करना पड़ा। तेलुगु रियासतों में बारिश की वजह से ज़खायर आब में गैर मामूली इजाफा हुआ। आज सुबह श्रीसेलम प्रोजेक्ट्स के 10 दरवाजे खोल दिए गए। श्रीसेलम प्रोजेक्ट से 3,34,791 क्यूजिक पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है। नशेबी इलाकों की मकीनों को भी चौकस कर दिया गया। मेदक के हवेली, घनपुर, पोचम्मा, गुट्टा में 15 फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू टीमों ने निकाल दिया है और सैलाब के पानी में 15 अफराद फंस गए थे। इनमें से बास का ताल्लुक कामारेड्डी से भी बताया गया। इमदादी टीमों ने रस्सियों की मदद से इन अफराद को बाहर निकाला। इस दौरान मेदक के शमनापुर रेलवे ब्रिज के पास पटरियों की मरम्मत का काम जारी है। 2 दिन कबल शदीद बारिश के दौरान पटरियों को गैर मामूली नुकसान हुआ था और इससे रेल खिदमात भी मुतासिर हुई थीं। रेल हुक्काम की तरफ से मरम्मती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। निज़ामाबाद में सड़कों पर जमा पानी
कम होता नजर आ रहा है। हैदराबाद और निज़ामाबाद के दरमियान ट्रांसपोर्ट खिदमात बहाल कर दी गई। मुसलसल बारिश की वजह से निज़ामाबाद और हैदराबाद शाहराह पर पानी जमा हो गया था, सड़कों को नुकसान पहुंचा था, ट्रांसपोर्ट खिदमात बंद कर दी गई थी। विशाखापट्टनम में लबे सड़क मुकामी आरटीसी बस में आग लग गई। फोर्थ टाउन पुलिस स्टेशन के रूबरू ये हादसा हुआ और ताहम इब्तदा में ही बस में सवार मुसाफिरीन को नीचे उतार लिया गया था, जिसके बाद बस शोलापोश हो गई आग में और बाद में फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़े पहुंचकर आग पर काबू पाया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम रेलवे स्टेशन के करीब मालबरदार ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। ये ट्रेन विशाखापट्टनम जा रही थी। इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यहूदी फौज ने गजा में एक और शब खून मारा है। गजा सिटी और आसपास के इलाकों में यहूदी फौज के हमलों में 70 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। 20 इमदाद के हुसूल के लिए जमा ज़रूरतमंद भी इन शहदा में शामिल हैं। खान यूनुस के मवासी में 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ 21 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। जैतून, सबरा, दैरुल बलाह, मवासी और दीगर मकामात पर हमलों में फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। आज सुबह से भी यहूदी फ़ौज मुसलसल हमले कर रही है। सुबह से दोपहर तक मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों के शहीद होने की इत्तलात हैं। मैयतों के पास जज्बाती मनाज़िर देखे गए। डेनमार्क में यूरोपीय वज़राए ख़ारजा और दिफा के इजलास के दौरान एक अहम पेशरफ्त सामने आई। स्वीडन और हॉलैंड ने यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया है कि वो इसराइल के साथ मौजूद तिजारती माहदे को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दे। ये मुतालबा एक ऐसे वक्त में सामने आया जब इसराइल की जानिब से मगरबी किनारे और गजा में जारी पॉलिसियों पर आलमी सतह पर शदीद तनकीदें की जा रही है। दोनों मुल्कों ने यूरोपीय यूनियन को एक मुश्तरका ख़त भेजा जिसमें ख़ास तौर पर इसराइली वज़रा पर पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा किया गया है जो मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियों के खुलेआम हिमायत करते हैं। और मकतूब में कहा गया है कि ये वज़रा न सिर्फ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी को हवा दे रहे हैं बल्कि ख़ित्ते में अमन कायम करने की कोशिशों को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। एक मुश्तरका सऊदी इटली बयान में किसी भी बहाने से फ़लस्तीनी आबादी की जबरी नकल मकानी की कार्रवाइयों को क़तई तौर पर मुस्तरद करने का अदा किया गया। रियाज़ और रोम के बयान में जबरी नकल मकानी और बेदखली के उसूल की मुकम्मल पासदारी की अहमियत पर जोर दिया गया है और इसके साथ साथ सऊदी अरब और इटली ने इस बात पर जोर दिया कि जंग के बाद किसी भी इंतज़ामात को एक वाज़ेह और वक्त के साथ जुड़े हुए सियासी हल के साथ जोड़ा जाए जो कब्ज़े को ख़त्म करे और एक मुनसिफाना और जामे अमन कायम करे। अमेरिका में वोटर्स की अक्सरियत ने गजा में इजराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के कत्लेआम को नस्लकुशी करार दिया है। अमेरिकी यूनिवर्सिटी के सर्वे में अमेरिका के निसफ वोटर्स ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि इजराइल गजा में नस्लकुशी कर रहा है। 10 में से 6 अमेरिकी वोटर्स ने इजराइल को मज़ीद अमेरिकी असलाह भेजने की भी मुखालफत की है। इजराइल को अमेरिकी असलाह की फराहमी से मुतालिक अमरीकियों की मुखालफत में गुज़िश्ता 2 सालों में इजाफा हो गया। ईरान जौहरी प्रोग्राम पर सफारती मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हो गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी के सरबराह को लिखे गए मकतूब में जोर दिया है कि दीगर फ़रीक़ भी संजीदगी और खैर सगाली का मुज़ाहरा करें। अपने मकतूब में ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुज़ाकरात की बहाली का इन्हिसार इस बात पर है कि फ़रीक़ैन संजीदगी का मुज़ाहरा करें और ऐसे इक़दामात से गुरेज़ करें जिससे कामयाबी के इम्कानात को नुकसान पहुँचे। पोलैंड में एयर शो की रिहर्सल के दौरान F-16 जंगी तैयारा तबाह हो गया है। हादसे में पायलट की मौत हो गई है। तैयारा के क्रैश होने का वीडियो सामने आया है। रनवे पर तैयारा क्रैश होकर शोलापोश हो गया। हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर।
बिहार में वज़ीर आज़म के खिलाफ मुबैना नाशाइस्ता रिमार्क के वीडियो पर बीजेपी का एहतजाज, कांग्रेस और बीजेपी कारकुनान के दरमियान झड़प। बीजेपी बौखला गई है, पटना झड़प पर कांग्रेस का रद्द-ए-अमल, सियासत में ज़बान और लहजा बेहतर होना चाहिए, किसी को एतराज़ है तो अदालत जाएं, गवर्नर आरिफ खान का रद्द-ए-अमल। हिंदुस्तान जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनेगा, मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम है। वज़ीर आज़म मोदी का टोक्यो में खिताब। असम से कांग्रेस का सफाया हो चुका है, वज़ीर दाखिला अमित शाह का गुवाहाटी में खिताब। उत्तराखंड के चामोली और रुद्रप्रयाग में बादल फट पड़े, कई अफराद लापता, बचाव राहत कार्य के काम जारी। हैदराबाद में मरकजी मिलाद जुलूस 14 सितंबर को निकाला जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की क़ियादत में फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और कमेटी अरकान की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात। रियासत में दरगाहों और मसाजिद को सजाया जाएगा। तेलंगाना में बारिश से मुतासरा इलाकों में बचाव राहत कार्य के कामों में तेजी, बाज़ अज़ला में मजीद बारिश का इम्कान। कामारेड्डी बीबी पेट के तालाब में शिगाफ पड़ जाने का इंकशाफ, श्रीसेलम के 10 दरवाजे उठा दिए गए। गजा में यहूदी फौज का एक और शब खून, 70 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। स्वीडन और हॉलैंड ने इजरायल से तजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का यूरोप पर दिया जोर। सऊदी और इटली ने फ़लस्तीनियों की जबरी मुंतकली को किया मुस्तरद। न्यूज़ 84 में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ ज़ई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।